नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र के गोस्तरा गांव से निकल कर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तलैया में पड़ रहे गोस्तरा निवासी शमशाद आलम व नौरेज बेगम के पुत्र सादमान सभी के 4 मंजिला इमारत से गिरने से मौत हो गई है। वहीं सब के पहुंचने की खबर सुनते ही जहां परिजन पहुंच चुके हैं, वहीं गाँव वालों में एक तरह का कोहराम मचा हुआ है। आपको बताते चले कि यह घटना बीते शुक्रवार को हुई है और रविवार देर शाम तक सब पहुंचने की खबर मिल रही है। ज़्यादा जानने के लिए सीधे आपको लेके चलते हैं इस खबर में। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शमशाद आलम है। उस तरह गाँव है। बीआरपी में हैं अभी आप? जी, बिहार से वैसा है। क्या घटना घटी है आपके लड़के के साथ? बच्चा भोपाल में रहा करता था, बीटेक में एडमिटेड था। वो गालिबन वो 8 अक्टूबर को वो घर आया था। अच्छा। तो जाना चाह रहा था 18 को, तो हमारे यहाँ दिल नहीं भरा उसको। हम ही रोक लिए कि कुछ दिन रहो, उसके बाद जाना। तो उससे सवाल वो हमसे सवाल करने लगा कि आप कायम की वजह से रोकेंगे क्या? हाँ, क्योंकि हमारा दिल नहीं भरा इसलिए रोके। जी। तो वो कहने लगा कि ठीक है, और कुछ नहीं बोला, रह गया। गुज़श्ता मंगल को हम को बोला कि हम जाएंगे, नहीं 2-3 दिन पहले बोला, गालिबन 23 या 24 को ले जाना है। और हम भी महसूस किए कि उसका 1-1.5 महीने की पढ़ाई का नुकसान हुआ, तो जाएगा तो अब जाना ज़रूरी है, चूँकि कुछ ही दिनों के बाद उसका टर्मिनल का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देगा। हम भी अपने अंदर से तैयार हो गए और मंगल के दिन वो बिल्कुल सामान लेके तैयार हो गया। हालांकि दिल नहीं चाहता था कि वो जाए, अंदर से पता नहीं अजीब कैफियत थी, उसकी माँ का भी और वो भी। लेकिन हमारे जहन में आया कि उसका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, अब आगे उसमें कब तक रखेंगे। जी। बच्चे की तालीम हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, माँ बाप को भी तो और औलाद को भी। इसलिए हम तैयार हो गए और वो पूर्णिया ट्रेन से वो पटना गया, पटना से फिर मध्य प्रदेश। मंगल को यहाँ गाड़ी लगभग 9 बजे पकड़ा था और 4 बजे भोर में पटना पहुँचा। सुबह बात हुई तो बताया कि हम किसी दोस्त के यहाँ ठहरे हुए हैं। हम ही उससे पूछे कि दिन भर स्टेशन में रहोगे, 9 बजे तक गाड़ी है, 9 बजे रात में? बोले नहीं, बात एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसी के यहाँ ठहरे हैं, जब वक्त होगा तो निकल जाएगा। उसके बाद वो वहाँ से लगभग 2:30 बजे उसको गाड़ी मिल गई पटना से? जी। और रास्ते में फिर जब पूछे रात लगभग 9 बजे, तो थोड़ा सा परेशान हुआ कि इतना फ़ोन, उसका भाई भी फ़ोन लगातार कर रहा था फ़ोन। तो हमको कहा कि अब्बा, फ़ोन की जगह हम पहुँच करके डेरा पहुँच जाएंगे तो आपको फ़ोन करेंगे। बृहस्पतिवार को वो 10 बजे 10 मिनट में वो रूम पहुंच गया। फिर उसी वक्त हमको फ़ोन किया, तो हम उसका हाल अहवाल खबर खैरियत पूछे। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई है? बिल्कुल कहा कि नहीं, बिल्कुल आसानी से हम पहुंच गए हैं। तो फिर हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहे, चूँकि 2 रात का जगा हुआ बच्चा था। तो हम कहे बेटा कुछ खा पी लो, आराम करो। उसके बाद कहे कि अब फिर शाम में बात करेंगे, लेकिन शाम में बात करने की नौबत हमें आई ही नहीं। वो दिन भी गया। दूसरे दिन 2 बजे 36 मिनट में, जुमा के दिन, हम उसको पैसा ऑनलाइन उसके खाते में ट्रांसफ़र किए, क्योंकि वो साथ में पैसा ले गया नहीं था। और उसके लगभग 52 या 53 मिनट में ये खबर आई फ़ोन पे, हमारा छोटा भाई को बताया। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन से तो हम परेशानी में हैं। और ये बच्चा हमारा बहुत होनहार, 7 बच्चे हैं हमको, उसमें से ये यूनिक टाइप का बच्चा था। उसका हर गुण अलग थलग था, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी बातें उसके अंदर, और खिदमत का जज्बा बहुत ज़्यादा था। और 1.5 महीना के वक्फा में जो यहाँ रहा, तो चचा वगैरह उसका जो भी है या गांव का, हर एक से मिलना जुलना, और कोई किसी बात का अगर उससे हुक्म कर देता था तो बिल्कुल उसको पूरा किए बगैर नहीं छोड़ा। हत्ता के जाने के दिन वो
अपना चचेरा भाई को रखने गया किशनगंज हॉस्टल में, और वहाँ से गालिबन 3:15 को वापस आकर के 4 बजे यहाँ से वो रवाना हुआ, लेकिन इनकार नहीं किया जाने के लिए। ये सारी सिफात थी उसके अंदर। उसी की यह सारी बात से हम याद आ रही है, दिल क्या बोलेंगे, बस उसका न्यामुल बदल हमको मिले और हम लोगों को सब्र अल्लाह अता फरमाए। उसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। उसी में हम सबों की कामयाबी राहत उसी में है, क्योंकि यह अल्लाह का फैसला है जो कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल। यही सारी बात है। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर, मुखिया ग्राम पंचायत जिला गोस्तरा। ये बहुत दुख भरी बात है कि ये लड़का मंगलवार को घर से निकला था, भोपाल में ही पढ़ रहा था, और जुमेरात बृहस्पति के दिन वो जा कर के भोपाल में जो रहते हैं जहाँ लॉज, वहाँ पहुँचे हो। और गांव में वो लड़का बहुत शरीफ मिजाज का लड़का था, और माशाल्लाह वो नमाज भी पढ़ रहे थे, और हर जगह उनका बहुत बढ़िया व्यवहार था। और अचानक हम लोग को सुनने में आया कि उनके साथ वहाँ लॉज में 5 मंजिल से वो गिर गया। अब तो अल्लाह ही उसके बारे में बताएंगे उनके साथ कैसे हादसा वहाँ हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग तो अब उनके परिवार किसी पर किसी तरह का मना ये नहीं है कि शक वगैरह आरोप किसी पर नहीं लगा रहा है। अब वो अल्लाह, लेकिन सबसे ये बात है कि शुक्रवार के दिन उनका मौत हुआ है, और शुक्रवार के दिन मौत तो नसीब वाले को ही होते हैं। और अल्लाह ताला हम लोग सब कोई उनके लिए दुआ मांगे कि उनको जन्नत नसीब हो। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद अंजुम। क्या कहेंगे इस घटना पर? आज बहुत दुखद घटना है यहाँ। बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच से जो है बाबू सादमा मतलब ये शमशाद साहब के मंझले लड़के दुनिया से सोच कर गए। अल्लाह इनको जन्नत दे। और ये बहुत अफसोस की बात है कि हालांकि तालीम हासिल कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, और बहुत बड़ा दिल में एक या अफसोस करना पड़ रहा है कि वैसे बहुत अच्छे लड़के थे, इसके बारे में तारीफ इतना भी करें कम है, क्योंकि सबों से घुले मिले हुए थे और समाज में भी उनका अच्छा मुकाम था, और बच्चों से साथियों से मिलना जुलना उनका बहुत अच्छा था। और हम तो यही कहेंगे कि इस तरह के बच्चे समाज में कम ही पैदा लेते हैं, जो इस बच्चे के वजह से हम लोगों को, हम सारे साथियों को, हम सारे ग्रामीणों को अफसोस हो रहा है कि ऐसे लड़का बहुत कम ही पैदा लेते हैं। और जितनों भी हम कम है इनके लिए, कम तारीफ करें तो फिर भी कम है। और दिल में एक बहुत बड़ा चोट दे के चले गए, जिसके लिए हम लोग दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुखिया प्रतिनिधि रोटा पंचायत अब्दुल रहमान। हाँ, कल हम लोग जिसने की छत से बच्चा गिरी और बीटेक का 2nd ईयर में था सर। ये दुखद घटना है, ऐसा किसी की औलाद के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी सुनता है इसमें दिल में तकलीफ होता है कि एक जवान लड़का बीमारी से मरना एक दूसरी बात होती है, ऐसा हादसा होना बहुत बड़ा ये है। जगह है सर।
Terima kasih.